हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब से वर्ग 3 का दस्तावेज सत्यापन हुआ है तब से लगातार बहुत से भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कुल कितने अभ्यर्थियों ने दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाया, वर्ग 3 में कितने लोग होल्ड हुए हैं, कितने लोग अनुपस्थित हुए हैं। और एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर वर्ग 2 में सिर्फ 388 पदों पर ही अतिरिक्त सूची जारी क्यों हुई है, जबकि कम से कम ऐसे 1000-2000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके सामने लिखा आ रहा है ऑलरेडी इशूड बाय अपॉइंटमेंट लेटर। फिर इतने पदों पर जो है अतिरिक्त सूची जारी क्यों नहीं हुई है, ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, इससे समस्त चीज़ों पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत से यूट्यूब चैनलों ने एक आंकड़ा दे दिया है कि इतने लोग यहाँ पर होल्ड हुए हैं, इतने लोग यहाँ पर अनुपस्थित हुए हैं और इतने लोगों ने यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी के पास भी दोस्तों अभी ऑफिशियल जो है डाटा जारी नहीं हुआ है। मैंने दोस्तों कल इसके संबंध में कल शाम को और दोस्तों आज अभी शनिवार को भी ऑफिस में फ़ोन लगाया था, तो आज दोस्तों उन्होंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन कल दोस्तों इस संबंध में उन्होंने अपडेट किया था। तो वहाँ पर बोला गया था कि यह जानकारी अभी गोपनीय है, हम किसी को भी यह जानकारी अभी नहीं दे सकते। दोस्तों, मैंने बहुत प्रयास किया है कि कोई आंकड़ा निकल कर सामने आए, तो हालांकि अभी तक कोई आंकड़ा सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोमवार तक दोस्तों आपको यह आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। विभाग के द्वारा खुद दोस्तों यह जानकारी दी जाएगी कि कितने लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया है। और हो सकता है दोस्तों कि यह जानकारी ना दी जाए, क्योंकि वर्ग 1 और 2 में भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले यह जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको यह आंकड़ा देखने को मिल जाए, लेकिन जो आंकड़ा दोस्तों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ दोस्तों, यह एक अनुमानित है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं दोस्तों। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग होल्ड हुए हैं, कितने लोग वेरिफिकेशन में नहीं आए हैं और कितने लोगों को यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, यह एक सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा है, इसका कोई भी अभी दोस्तों क्लियर है जो जानकारी किसी के सामने निकल कर नहीं आई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ज़्यादातर दोस्तों वेरिफिकेशन जो हुए हैं, वेरिफिकेशन दोस्तों सिर्फ 3 दिनों में ही ज़्यादा हुए हैं। आपका दोस्तों यहाँ पर 13 को, 16 को और 17 को, इन 3 डेटों में दोस्तों ज़्यादातर वेरिफिकेशन थे। बाकी आपका 12 को कम लोगों का था और यहाँ पर 18 को भी कम ही लोग बचे थे और 19 को तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर 3-3 सेंटर थे वहाँ पर ही बहुत कम लोग यहाँ पर गए हैं। 19 को बहुत कम जिलों में वेरिफिकेशन हुआ, तो सिर्फ 366 लोग ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और टोटल लोगों का आपको पता है कि 20,745 का वेरिफिकेशन था। यहाँ पर 1231 लोग पहले ही बाहर हो चुके हैं, लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 118 हमारे यहाँ सेंटर बने हुए थे पूरे मध्य प्रदेश में। तो 118 में आप मान के चलो 59, इनका दोस्तों आप आधा निकाल लो, क्योंकि एक ही जगह 2-2 सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे और 20-20 कैंडिडेट्स, 42-48 इस प्रकार के कैंडिडेट्स वहाँ पर बुलाए गए थे। तो आप इनको 59 मानकर चलें, क्योंकि एक ही जगह पर 2 सेंटर बनाए गए थे। तो अगर आप दोस्तों एक औसत यहाँ पर निकालें कि जब 59 सेंटर बनाए गए हैं और 59 सेंटर में आपने देखा होगा पहले दिन भी और लास्ट दिन तक दोस्तों जब आपका वेरिफिकेशन हुआ तब भी आपने अनुभव किया होगा दोस्तों। मैंने वहाँ पर जिस दिन मेरा वेरिफिकेशन था पूरी डिटेल निकालने की कोशिश की थी, कितने लोग अनुपस्थित हुए, कितने लोगों को होल्ड किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 वर्ष से कम उम्र वालों को कई सेंटर पर दोस्तों ले भी लिया गया है। हालांकि इनको संभाग स्तर पर दोस्तों जहां तक है संभावना पूरी इनको बाहर कर दिया जाएगा संभाग स्तर पर। हालांकि दोस्तों मेरा कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाए, भगवान करे आपको ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि संभाग स्तर पर 21 से कम एज वालों को बाहर कर दिया जाए और सेकंड काउंसलिंग में उनको शामिल किया जाएगा। तो कहीं कहीं तो दोस्तों इनको पहले ही होल्ड कर दिया गया है। तो लगभग दोस्तों 500 लोग तो ऐसे हैं, 400 लोग होंगे कम से कम, 400 लोग ऐसे हैं कि 21 से कम वाले हैं। तो इनको तो दोस्तों अगर होल्ड भी किया गया है तो हो सकता है ये लोग बाहर ही हो जाएं। अब दोस्तों कम से कम 1000 लोगों के यहाँ पर होल्ड भी किया गया है। कितने 1000 लोगों को कम से कम दोस्तों यहाँ पर होल्ड किया गया है, 1000 लोगों को। अब लेकिन होल्ड का सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता है कि उनको बाहर ही कर दिया गया है। यहाँ पर जो एज वाला इशू है, एक आपका एज वाला इशू हो गया, एक रनिंग वाला हो गया और दोस्तों एक हो गया आपका EWS कास्ट सर्टिफिकेट। और दोस्तों आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST कोई भी हो, और EWS कास्ट सर्टिफिकेट। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, ये चीज़ें जिसकी भी कंप्लीट नहीं है दोस्तों उनका अगर होल्ड लगा है तो उनको बाहर ही किया जाएगा। और लगभग ऐसे दोस्तों 1000 कैंडिडेट्स हैं जो इन चीज़ों में आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1000 लोग तो आप मानकर चलो कि 1000 लोग तो 20,000 में से यहाँ पर बाहर हो ही गए हैं एज को मिलाकर। तो 1000 लोग तो दोस्तों आपके ये हो गए यहाँ पर।
अब दोस्तों कम से कम वेरिफिकेशन, हर वेरिफिकेशन सेंटर पर मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि वर्ग 2 की लिस्ट आई हुई है। वर्ग 2 में दोस्तों लगभग 6000 के आसपास पदों पर लिस्ट जो आई हुई है। तो इसमें दोस्तों लगभग 2000 वर्ग 1 और 2 दोनों को मिलाकर 2000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। हालांकि जिनका वर्ग 1 में हुआ है उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है। 2000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका वर्ग 2 में चयन हुआ है। तो इनमें से दोस्तों 1000 लोगों ने तो वेरिफिकेशन करवाया है लगभग, और 1000 लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। तो 1000 पद आप मान के ये चलो, और 1000 लोगों ने जिनने वेरिफिकेशन करवाया इनकी सेकंड काउंसलिंग में पद खाली हो जाएंगे, सेकंड काउंसलिंग में ऐड पद हो जाएंगे। तो 1000 कैंडिडेट से हो गए होल्ड वाले, जो मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे। 1000 कैंडिडेट्स दोस्तों आपके हो गए जो आपके वेरिफिकेशन जिनने नहीं करवाया है। और दोस्तों यहाँ पर 1231 लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। तो इस यहाँ पर दोस्तों यही आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और 1000 कैंडिडेट्स जिन्होंने वर्ग 1 और 2 वालों ने अभी डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाया है, ये पद भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में ऐड होंगे। तो दोस्तों यह एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों। किसी ने भी अभी तक कहीं से भी दोस्तों यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जो वर्ग 2 की अभी 388 पदों पर जो अतिरिक्त सूची जारी हुई है, अगर यह सूची पहले ही जारी होती थी तो कम से कम बहुत से लोग ऐसे हो जाते कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते, तो वर्ग 3 वालों का फ़ायदा हो जाता। और यहाँ पर सिर्फ 388 पदों पर ही सूची जारी क्यों की गई है? तो दोस्तों बहुत से ऐसे कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग होंगे, 1500 2000 तक लोग ऐसे होंगे, कम से कम 1500 लोग तो ऐसे हैं जिनके सामने लिखा आ रहा है ऑलरेडी इशूड बाय अपॉइंटमेंट लेटर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनके द्वारा इनको इशू कर दिए गए हैं ज्वाइनिंग लेटर। फिर भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 388 पदों पर ही यह सूची जारी क्यों हुई है? तो दोस्तों इसका अभी तक कोई कारण निकल कर सामने नहीं आया। पता नहीं विभाग कौन सी भांग का नशा कर दोस्तों ये जारी करते हैं सूची, जबकि बहुत से लोगों को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाना था। लेकिन कुछ लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल रहा है चॉइस फिलिंग का, उनकी चॉइस फिलिंग हो भी रही है। लेकिन 2-4 लोग दोस्तों ऐसे देखने में आए हैं, एक मेरे दोस्त भी हैं जिनका ट्राइबल में जो है उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी इशूड बाय अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन उनने ज्वाइन नहीं किया था तो उनकी चॉइस फिलिंग हो गई है। हो सकता है इसी प्रकार के बहुत से कैंडिडेट्स हों जिनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुका हो, लेकिन उनने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो उनका जो है अभी चॉइस फिलिंग हो रही है। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत लोगों के सामने लिखा आ रहा है, तो और उनकी क्या है चॉइस फिलिंग भी हो रही है। तो हो सकता है इसी प्रकार के 1000 कैंडिडेट्स ऐसे हो गए हों जिनने ज्वाइन ना किया हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ऐसा नहीं हो सकता है। विभाग यहाँ पर दोस्तों सेकंड काउंसलिंग में भी पद छुपा रहा है, इनके यहाँ पर नाम दर्शाकर इनको भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। और मतलब यहाँ पर जो से पहले से ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको शामिल नहीं किया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। फिर भी यहाँ पर बहुत से पद दोस्तों बच रहे हैं। इनको सभी पदों पर जितने लोगों के सामने लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी इशूड बाय अपॉइंटमेंट लेटर, उनकी सभी जगह पर इनको अतिरिक्त सूची जारी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही मतलब गलत हो रहा है उन लोगों के साथ में जिनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं। तो अतिरिक्त सूची में से अभी सभी लोगों का भी दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी बहुत से लोग ऐसे रह गए हैं अतिरिक्त सूची वाले जिनका अभी ज्वाइनिंग लेटर मतलब उसमें नाम चॉइस फिलिंग के लिए नहीं आया है। हो सकता है उनके लिए थर्ड काउंसलिंग में पद ऐड कर दिए जाएँ, थर्ड काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। दोस्तों यही एक आंकड़ा है, लगभग यहाँ पर 1000 लोग आपके होल्ड हो रहे हैं और जो रिजेक्ट ही हो जाएंगे दोस्तों, और 1000 लोग आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन में नहीं आए हैं, और इतने लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या है अपलोड नहीं किए हैं। और दोस्तों 1000 लोग आपके ऐसे हैं जिन्होंने अपलोड जो वेरिफिकेशन करवा दिया है, लेकिन वह ज्वाइनिंग नहीं लेंगे क्योंकि यह वर्ग 1 और 2 में ज्वाइनिंग लेंगे। तो 1000 पद आपके यह उसमें जुड़ जाएंगे। तो लगभग 4000 जो बैठेंगे पूरी क्लियर होने की यहाँ पर संभावना रहेगी। हालांकि अभी 1000 लोग ऐसे बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो 1000 लोग हैं, सत्यापन इन्होंने करवा दिया है, तो चॉइस फिलिंग के लिए भी इनका नाम आएगा। तो यह पद सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाएंगे, जो कि इसमें 1000 लोग बच जाएंगे। इनका सिलेक्शन सेकंड काउंसलिंग में इन्हीं पदों पर लगभग हो जाएगा। और जो फ्रेश पद आने वाले हैं आपके लगभग 8000 के प्लस पद हैं, उन पर दूसरे लोगों को मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी। अभी ऑफिशियल कोई डाटा नहीं आया है, जैसे ही कोई डाटा उपलब्ध होता है मैं आप तक जो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।